नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस से पूरे दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 7-8 दिन से भारत में दोस्तों बुरी तरह से हड़कंप मचाया हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि दूसरा लहर बेहद ही खतरनाक है। अब तो हर दिन कम से कम 3 लाख केस आ रही है और बड़ी बात तो यह है कि 2000 आदमी का मौत दोस्तों हर दिन हो रहा है। लेकिन इसी बीच चाइना ने भारत को फिर से पीठ पीछे खंजर रोका है, बहुत बड़ा धोखा दिया है। चाइना ने भारत को युद्ध के लिए ललकारा है, खासतौर पे भारत का मौका का फायदा उठाया है। चाइना ने फिर से लद्दाख में अपना सेना तैनात किया। इतना नहीं, अपना खतरनाक जो भी उसके पास लॉन्चर है दोस्तों, रॉकेट लॉन्चर है, सब वहाँ पे तैनात कर दिया है। और बड़ी बात तो यह है, ये बात चाइना के जो आर्मी है उन्होंने खुद कहा है दोस्तों। चीन की आर्मी खुद कहा कि हम भारत की सीमा पे जा चुके हैं, हम तैयार है। और बड़ी बात तो यह है कि इस समय रसिया के जो एम्बेसी है, राजदूत है जो भारत में दोस्तों, उन्होंने बहुत बड़ा बयान देकर पूरे दुनिया को चौंका दिया है। रसिया ने खासतौर पर भारत को चीन के शरण में जाने के लिए बोला है। सिंपल सी बात है, रसिया के एम्बेसी ने भारत को चीन के शरण में जाने के लिए बोला है, भारत को समझाया है। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है, आप लोग पूरा खबर देखिए। और बड़ी बात तो यह है, चीन की सरकार को देखे आप लोग का खून खोल उठेगा। आप बोलेंगे भाई अब की बार चीन को मिटा ही दो, आर्या पार कर ही दो। कब तक हम लोग इस तरह का खेल खेलते रहेंगे, लुका छुपी खेलते रहेंगे? चीन आखिरकार ये गले का हड्डी बन चुका है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। इसे अब कुछ करो भाई। आप लोग भी बोलेंगे अब चीन से बहुत ज़्यादा हम लोग नाराज हो गए हैं, अब चीन को मिटाओ। दोस्तों इस तरह का चीन ने हरकत किया, आप लोग पूरा खबर देखिए। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि हमारा मित्र रसिया का जो एम्बेसी है ना, जो भारत में दोस्तों, उन्होंने तो कमाल ही करे। उन्होंने तो अपना जो भी ज्ञान था सब कुछ भारत को दे दिया, उसके बाद जो भी आइडिया था सब कुछ दे दिया और भारत को खासतौर पर चीन के शरण में जाने के लिए बोल दिया। दोस्तों मैं शुरू से आपको बताता हूँ आखिरकार हुआ कि आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं पिछले महीना क्या हुआ। पैंगोंग लेक के पास खासतौर पे भारतीय सेना और चीनी सेना अपने अपने को पीछे कर लिया। सिंपल सी बात है, भारत भी अपना मिसाइल टैंक पीछे ला लिया और चीन भी अपना मिसाइल टैंक पीछे ले गया। बड़ी बात तो यह है कि हम लोग बहुत खुश हुए थे, हम लोग धूमधाम से बोले थे कि चीन को हमने हरा दिया, चीन को हमने भगा दिया। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं ना, चीन तो कुत्ते का दुम हो, कभी सीधा हो ही नहीं सकता है। चीन ने अब की बार भारत को वो धोखा दिया ना जिसे किसी को उम्मीद नहीं था। दरअसल आप जानते हैं दोस्तों, पूरे लद्दाख में एक पोस्ट है जो बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं और बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। कह सकते हैं कि भारतीय सेना चाहे तो इस पोस्ट के थ्रू, यानी कि इस जगह के थ्रू, इस इलाके के थ्रू चीन के दोस्तों जो एरिया है, बहुत सारे एरिया कब्जा कर सकता है। खासतौर पे अक्साई चीन को केवल कुछ सेकंडों में, कुछ घंटों में दोस्तों खासतौर पे छीन सकता है। दोस्तों इतना महत्वपूर्ण खासतौर पे पोस्ट है, इलाका जिसका नाम है गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग पोस्ट। दोस्तों ये अपने आप में उस इलाका का सबसे बेहतरीन पोस्ट है और बेहतरीन इलाका है। कह सकते हैं कि लद्दाख में और कभी भी भारतीय सेना का युद्ध होगा तो देखेंगे भारतीय सेना गोगरा होते हुए चीन घुस जाएगा और हो सके तो तिब्बत का कई सारा हिस्सा भी कब्जा कर लेगा और अक्साई चीन दोस्तों चंद सेकंडों में छुड़ा लेगा, चंद मिनटों में छुड़ा लेगा, भारत अपने कब्जा में ले लेगा। आप बोलेंगे भाई आखिरकार वहाँ पे ऐसा क्या है? दोस्तों आप जानते हैं लद्दाख एक हिलिंग इलाका है, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, बर्फीला इलाका है। लेकिन एकमात्र पोस्ट है, इलाका है गोगरा और हॉट स्प्रिंग। कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया इलाका। कह सकते हैं कि वहाँ पे दोस्तों आराम से कहीं पे आप जा सकते हैं। कह सकते हैं कि एकमात्र रास्ता है जो पूरी तरह से में आप घुस सकते हैं। पहाड़ी इलाका होने के बाद दोस्तों एक बहुत बढ़िया रास्ता है, ना तो वहाँ पर ज़्यादा कह सकते हैं ना तो कोई वहाँ पर लेक है, नहीं पहाड़ी इलाका है, नहीं बर्फ है। दोस्तों आराम से घुस सकता है, चीन को औकात दिखा सकता है। और इसीलिए चाइना ने ओपनली बोला कि यहाँ से हम तो हम नहीं जाएंगे। खासतौर पे ये जो गोगरा पोस्ट है और खासतौर पे हॉट स्प्रिंग, वहाँ से हम नहीं जाएंगे। भारत को जो करना कर ले, भारत को जितना मिला उसमें खुश हो जाए, बाकी हम पे छोड़ दे, हमें परेशान मत करे, हमें नुकसान देने की कोशिश मत करे, नहीं तो भारत को हम सबक सिखा देंगे। दोस्तों ये बात चीन ऑलरेडी बोल रहा था। लेकिन हाल ही में चीन का जो आर्मी का जो पर्सनल दोस्तों पेपर है, उस पेपर में एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा रिपोर्ट आया है। उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि हमने भारतीय इलाका के पास अपना जो भी खतरनाक लॉन्चर था, रॉकेट लॉन्चर, सब तैनात कर दिए हैं। आखिरकार हमारा जीत हुआ है। सिंपल से बात करें तो चाइनीज आर्मी यह कह रहा है कि अब हम चंद सेकंडों में भारत के तमाम सड़कें, ब्रिज, हाईवे, खासतौर पर जो भी कनेक्टिविटी है, भारतीय आर्मी का जो पोस्ट है, सब कुछ उड़ा सकते हैं। हमारे पास रॉकेट लॉन्चर सब कुछ आ चुका है, हम सीमा पर तैनात कर चुके हैं। यानी कि दोस्तों भारत को धमकाने की कोशिश किया है, हम लोग को पीठ पीछे खंजर भोंका है। आप बोलेंगे भाई जब इतना बड़ा समस्या, इतना बड़ा बात है तो आखिरकार हमारे बड़े बड़े टीवी चैनल में क्यों ना आता है न्यूज में? आखिरकार ये सब चुप क्यों है? आखिरकार उसे हो क्या गया है? दोस्तों सिंपल सी बात करें तो हमारे बड़े बड़े मीडिया अभी वर्तमान में खासतौर पे कोरोना अपडेट दे रहा है, ठीक है, कोरोना वायरस का जो कहानी बता रहा है, इसीलिए हो सकता है उस पर ध्यान ना दिया होगा। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, चीन ने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है और अब देखेंगे इस हरकत से फिर से चाइना भारत आमने सामने में आ सकता है और चीन का औकात
दिखा सकता है। आप बोलेंगे तो यहाँ पे रसिया क्या बयान दिया, रसिया के एम्बेसी ने क्या बड़ा खेल खेला है। दोस्तों रसिया के एम्बेसी ने हाल ही में एक बहुत बड़ा कसरत बयान दिया। उनका कहना है कि भारत सरकार से हम अनुरोध करते हैं, भारत के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि चाइना न तो हमारा दुश्मन है, नहीं रूस का है और नहीं भारत का है। चाइना किसी का दुश्मन नहीं है। भारत सरकार एक बार सोचे आखिरकार चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, क्या कारण जो चाइना बार बार सीमा पे अपना सेना भेज रहा है, अपना टैंक भेज रहा है, अपना मिसाइल भेज रहा है, रॉकेट लॉन्चर भेज रहा है, क्या कारण है। एक बार शांति मन से भारत सरकार सोचे, एक बार आराम से कुछ दिन का रेस्ट ले, फिर शांति मन से सोचा आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, क्या चाइना सच में ऐसा कर रहा है या फिर भारत की गलती है। दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसी बयान में रूस के राजदूत ने एक और बहुत बड़ा बयान देकर पूरे दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने बताया कि भाई चाइना जो आज कर रहा है ना, उसका एक ही कारण है, वो है भारत का। भारत खासतौर पे अमेरिका का जाल में जा चुका है, यूरोप का जाल में जा चुका है और इंडो पैसिफिक का नाम बार बार ले रहा है, क्वाड को मजबूत कर रहा है। और जिस प्रकार हर साल इंडो पैसिफिक क्वाड मजबूत हो रहा है, इसलिए चाइना गुस्साया हुआ है। जबकि सच्चाई तो यह है कि चाइना किसी का दुश्मन नहीं है, न तो हमारा है, नहीं रूस का है, नहीं भारत का, किसी का दुश्मन नहीं है। भारत सरकार को एक बार फिर से शांति सोचना चाहिए। आखिरकार इंडो पैसिफिक और क्वाड में ज्वाइन होकर आखिरकार फालतू चीज़ें दुश्मनी क्यों ले। दोस्तों खासतौर पर रूस ने यहाँ पे एक ही तीर से दो निशाना मारा है। पहला तो यह है कि भारत को फिर से पश्चिमी देशों का दोस्तों गुलाम बनाने का प्रयास किया है, पश्चिमी देशों का मोहर बनाने का कोशिश किया है। दूसरा दोस्तों रसिया अब यह कह रहा है कि देखो भाई जिस प्रकार से हम चीन का गुलाम बन चुके हैं, तुम भी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर हम लोग गुलाम बन के चीन के साथ रहेंगे और आने वाले समय में चीन शांति से काम करेगा, यानी कि चीन नहीं तो तुम्हें खा जाएगा। दोस्तों सिंपल सी बात है, रसिया यहाँ पे एक ही बात कर रहा है कि चीन खासतौर पर भारत की गलती कारण से ऐसा कर रहा है। जबकि दोस्तों सच्चाई तो यह है, चीन भी एक स्वतंत्र देश है, वो किसी से दोस्ती कर सकता है। सिंपल सी बात है, रूस की आंखों में दोस्तों क्या हो गया, रूस को दिखाई नहीं दे रहा है क्या। जब चाइना पाकिस्तान को हथियार दे सकता है, वहाँ पे आतंकवादी पाल सकता है, जब चाइना पाकिस्तान में रोड बना सकता है सीपेक में जो भारत का जमीन है, तो हम लोग क्या अमेरिका से दोस्ती नहीं कर सकते हैं। जब चाइना पहले अमेरिका से दोस्ती क्या किया था दोस्तों, आज से 20 साल पहले चाइना अमेरिका भाई भाई था, तो क्या उस समय हम बोले थे क्या। दोस्तों रसिया का एक ही नीति है, वो है खुद तो गुलाम बने ही हैं, सबको बना डालो और आने वाले समय में अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाओ, यानी कि गुलामों का एक टीम बना के खड़ा हो जाए। दोस्तों ये कितना अभद्र बात है। सिंपल सी बात है, जिस रसिया को खासतौर पर चीन को बोलना चाहिए था भाई कि चीन तुम कर क्या रहे हो, बार बार खासतौर पर बॉर्डर पे सेना क्यों भेज रहे हो, ये गलत बात है ना। अभी हाल ही में शांति हुआ था, अब क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्तों रसिया ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेगा। अब बोल रहा है कि भारत ने क्वाड में शामिल हुआ, भारत ने क्वाड को मजबूत किया, इसीलिए चाइना से कर रहा है। दोस्तों आप पूछेंगे ये कब तक चलेगा। सिंपल सी बात है, हाल ही में ब्रिक्स का समिट होने वाला है, ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है, और अब देखेंगे रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और साउथ कोरिया का दूसरा राष्ट्रपति, ये सब दोस्तों भारत के दौरे पे आएंगे और देखेंगे फिर से सब झूला झूलेंगे, फिर से दोस्तों सब बड़े बड़े डेंगे हाँकेंगे। और दोस्तों उससे पहले ही देखेंगे चाइना अपना तमाम जो रॉकेट लॉन्चर को पीछे ले जाएगा। सिंपल सी बात है, रॉकेट लॉन्चर केवल दिखावा के लिए है, भारत को धमकी दे रहा है कि हमसे व्यापार करो, हमारा ऐप को खोलो, एप्लीकेशन को बैन जो किए उसे खोलो और हमारे साथ व्यापार करो और अमेरिका से दूर हो जाओ, इसीलिए चीन इस प्रकार का धमकी दे रहा है। लेकिन ये अधिक दिन नहीं चलेगा, जब ब्रिक्स का समिट होगा उससे पहले सब कुछ खत्म करके उसे भागना ही पड़ेगा।